स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा इग्नू का जो एक कोर्स होता है 6 महीने का PGCAR, जो कोर्स हमारा PG सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन, जिसको हम लोग PGCAR शॉर्ट में बोलते हैं। इस एग्जाम को हम कैसे पास करेंगे, इसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कौन कौन से इसमें पेपर आते हैं, सारा डिटेल को हम लोग अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो है केवल PGCAR के लिए नहीं, बल्कि इग्नू का जो लोग भी कोई और पेपर भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए BA MA किसी भी कर रहे हैं, आप वो भी चाहे तो इसको यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कॉमन रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले कुछ स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, आपको क्या फॉलो करना है। और फिर इसी वीडियो में मैंने एज एग्जांपल के लिए जो हमारा PGCAR कोर्स है, इसका हमारे सब पता है आपको 3 सब्जेक्ट है इसमें। तो MTT 31 है, इसमें 32 है और 33 है। तो जो हमारा 31 का जो पहला पेपर है हमारा होता है, इसमें जो पहला पेपर है सब्जेक्ट 1 है इसका 31, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और 31 का कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसको पहले प्रायोरिटी पर रखिएगा, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस पेपर में। इसके बाद जो है हमारा 32 और 33 का मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन उन दोनों वीडियो के लिए जो हमारा स्ट्रैटेजी रहने वाला है स्टार्टिंग का, वो हमारा सेम रहेगा। तो इसको यहाँ अच्छे से आप देख लीजिए एक बार। फिर आज हम डिस्कस करें 31 के बारे में। बाकी अगले वीडियो में जो है आप ये स्ट्रैटेजी को वहाँ भी फॉलो कीजिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से मैंने मेंशन किया है कि ये हमारा पिच। अब इसमें क्या है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने जैसे क्या किया, मैंने अपना सारा पढ़ाई वगैरह इग्नू से किया। मैंने मेरा जो BA हुआ, MA हुआ, मैंने फिर पर्सनली मैंने यहाँ पे PGCT किया, PGCAR मैंने नहीं किया, मैंने PGCT किया हुआ है। तो अराउंड 4 से 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इग्नू में पढ़ने का। तो एज ए स्टूडेंट जो मैंने अपना स्ट्रैटेजी फॉलो किया अपने टाइम पर, कैसे मैंने बहुत ही कम पढ़ाई करके, बड़ा सही स्ट्रैटेजी से सही तरीके से फॉलो करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करके मैंने बहुत ही कम एफर्ट डाल के भी अच्छे से पास करके मैंने पासिंग किया है। मतलब ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप फॉलो अप कर लेते हैं मान लीजिए, तो आपका जो पासिंग मार्क्स है, जो आपका 40 मार्क्स रहता है पासिंग का आउट ऑफ 100 में, आपको 40 लाने में आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली अगर इतना आप कर लेते तो। मेरे ख्याल से 40 ज़्यादा ही मार्क्स आ जाएंगे जो मेरे हमेशा आए हुए इसमें। तो आप एग्जाम से अगर 1-2 दिन पहले भी अच्छे से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ के आप यहाँ पे इजीली उसको गेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जितने सारे स्टूडेंट हैं, इसमें से स्टूडेंट के 2 कैटेगरी होंगे। एक होंगे जो हमारा फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और एक है हमारे जॉब वाले होंगे। अब जो हमारे फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं उसमें भी 2 कैटेगरी होंगे, जो केवल ओनली अभी PGCAR का कोर्स कर रहे हैं, साथ में और कुछ और नहीं कर रहे। कुछ और होंगे जो PGCAR तो कर ही रहे हैं, साथ में वो हमारा BA तो नहीं होगा, मैंने MA कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स वगैरह वो कर रहे होंगे, पैरेलली एक साथ 2 पढ़ाई कर रहे हैं वो होंगे। और दूसरा हमारे जॉब वाले। अब जॉब वाले में कुछ होंगे जो पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है। पार्ट टाइम मतलब जो कुछ टाइम पार्ट टाइम मॉर्निंग इवनिंग में काम कर रहे हैं, बाकी टाइम वो स्टडीज़ कर रहे हैं। कुछ होंगे जो फुल टाइम जॉब में है, उनको बहुत टाइम शॉर्टेज है, बहुत टाइम कम मिल रहा है उनको, वो कैसे करेंगे। तो इन सबके लिए यहाँ स्टडी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए अगर मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊँ, यहाँ जो मैंने नीचे डिस्क्राइब किया मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग, आपका जो सक्सेस मंत्रा क्या रहने वाला है अगर, तो 3 चीज़ें हैं। एक आपका PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा आपका इंडेक्स जो हमारा क्या है, हर एक बुक का हर एक चैप्टर का वहाँ पे एक इंडेक्स दिया हुआ है, उस इंडेक्स को देखना है, और दूसरा आपका सेल्फ बिलीफ। बस ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से मंत्रा है। इसको अगर आप कर लेते हैं, आपका ये इजीली यहाँ से आपका डिटेल में आपका ये पास हो जाएगा। अब इन तीनों का मैं डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ क्या है कहने का मतलब मेरा। सबसे पहले क्या हमारा होना चाहिए, माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है ना, कि आपने अगर कम भी पढ़ा है मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हैं, आप अपने मन को ये बोलिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने जितना था मैंने मैक्सिमम वहाँ से एफर्ट लिया, मैंने पूरा से पढ़ा है। अब जब वो कॉन्फिडेंस अपने आप को दीजिएगा, हो सकता है वो एक झूठा दिलासा ही कहीं ना हो, लेकिन आप दीजिए अपने आप को कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। उसके बाद जब आप एग्जाम हो जाइएगा, जब एग्जाम का पेपर देखिएगा, आपको अपने आप से एक बिलीव होगा कि हाँ मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये सबसे पहला चीज़ यहाँ से क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट, कि ठीक है मैंने अगर कम पढ़ाई किया है, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, तो भी मैं कर लूँगा, मैं इसको लिख के आऊँगा, मेरा पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। आपको ये माइंडसेट लेके जाना एग्जाम हॉल में, ये सबसे पहला कंडीशन है। दूसरा फिर क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द बुक्स इंडेक्स। अब क्या होता है बुक्स इंडेक्स, ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए तो हर एक बुक के मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए हर एक बुक का ना, यहाँ पे ये बुक हो गया, आप मान लीजिए ये उसका है इंडेक्स। देखिए मैंने उसमें उस बुक के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है, यहाँ से पहला वाला बुक जो 30 वहाँ पे खंड 1 खंड 2 खंड 3 ये खंड में डिवाइड है। अब हर एक खंड के अंदर फिर इकाई 1 2 इकाई 2 दिया है। ये जो इकाई दिया हुआ है ना, इसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बुक का इंडेक्स, जिसे हमें दिखाता हूँ डिटेल में। ये देखिए ये इसका हो गया पूरा इंडेक्स वगैरह, इसको बोलते हैं हम इंडेक्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो भी चैप्टर मान करने वाला है जिस बुक का है, ये रहा, तो यहाँ पे से हो गया हमारा। तो पर है वो जो इंडेक्स है ना, उसको आपको डिटेल में देखना है कि इंडेक्स में कौन कौन चैप्टर का नाम है। एटलीस्ट आप केवल हेडिंग देख लीजिए, टाइटल देखिए कि आपका नाम क्या है इंडेक्स में, वो काम करना है। फिर क्या करना है आपको लेना है PYQ। ये क्या हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको इसे पता होगा, ये जो हमारा इग्नू का कोर्स है ना, ये वाला जो PGCAR, ये आपका 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। और इग्नू में क्या होता है, हर साल 2 बार एग्जाम होता है। एक बार आपका होता है एग्जाम जून के महीने में, और फिर एक होता है आपका दिसंबर के महीने में। तो एवरी ईयर आपका 2 बार एग्जाम होगा, मतलब एक साल में आपके पास 2 पेपर आ जाएंगे PYQ, ठीक है ना। और ये जो आपका कोर्स है आपका स्टार्ट हुआ है 2022 से स्टार्ट हुआ है, जनवरी के महीने में। तो पहला पेपर जो क्या होता है हमारा, वो जून 2022 में ये पेपर आया था। उसके बाद से अगर आप काउंट करेंगे जून दिसंबर करके, आपके पास ऑलमोस्ट 7 पेपर आपके पास अवेलेबल है करेंटली मतलब ये वीडियो में बना रहा हूँ दिसंबर महीने में। अभी जो एग्जाम होने वाला दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2025 में जो एग्जाम होगा, ये उसके लिए मैं बना रहा हूँ रेफरेंस में। हालांकि ये वीडियो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, पर करंटली जब मैं बना रहा हूँ, तो इस एग्जाम से पहले आपके पास क्या टोटल 7 PYQs अवेलेबल है। तो क्या करना है आपको उन सारे 7 PYQ को क्या करना है, आपको एनालाइज करना है अच्छे से। क्या एनालाइज करना है उसके अंदर, कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं,
कौन सा चैप्टर था, आगे से मैं दिखाता हूँ कैसे करना है उसको, पर वो आपको अब एनालाइज करना है। ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप में। फिर अगला क्या बोला गया, ओनली सेलेक्टेड चैप्टर आपको करना है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम में क्या है ना, एक खासियत जो आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर वगैरह है ना, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं। ऑप्शन का सेंस क्या होता है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको 6 देंगे उसमें 3 करना है, 8 देंगे उसमें 4 करना है, 5 देंगे उसमें 2 करना है, ऐसा क्या ऑप्शन दिया रहता है। और जो आपके बुक में इंडेक्स वगैरह वो उतने इक्वल इंडेक्स आपके ऑलमोस्ट होंगे, 20 इंडेक्स है, किसी में 18 है, किसी में 13 है। पर एग्जाम में क्वेश्चन मात्र 8 या 7 या 9 ही आ रहे हैं, मतलब हर एक इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये तो गारंटी है ना। तो इसमें क्या है, आपको कुछ कुछ को आपको स्किप करना पड़ेगा जहाँ से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, और कहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या पहले उसको करना पड़ेगा। तो वो चीज़ क्या करेंगे आप, उसको यहाँ पे मैंने नाम दिया है आपको ओनली सेलेक्टेड चैप्टर करना है आपको इंडेक्स से। जब आप इंडेक्स को एनालाइज कर लेंगे, आपको पीवाई को देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर से ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो हम उसको सबसे पहले उसको फिनिश करेंगे। बाकी सारा है, लेकिन आपको क्या ना प्रायोरिटी रखना है कि सबसे पहले हम उसको फिनिश करेंगे, आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर क्या फोकस ओनली ऑन देन, जैसे मैंने बताया आपको। फिर क्या रिमेनिंग चैप्टर का ना समरी। आप देखिए जब आपने डिसाइड कर लिया है ना, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, उसको तो आपको करना है फर्स्ट प्रायोरिटी में। अब जो बचे हुए हैं क्या उनको करना है नहीं करना, तो वो डिपेंड करता है। जो फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं उसको जैसे एक बार हर एक चैप्टर का एक समरी देख लीजिए। समरी क्या होता है ना, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया गया है उन्होंने प्रस्तावना करके कि आपको इस बुक में आगे आगे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। जब आप वो कर लेंगे, फिर लास्ट में दिया हुआ सारांश करके, तो आपने क्या पढ़ा उसमें वो सारांश दिया, तो एटलीस्ट हर एक जो जो चैप्टर बच गया है उसका एक स्टार्टिंग का प्रस्तावना और एक सारांश जो समरी दिया आपको वो देख लीजिए। इससे आपको आइडिया रहेगा कि उस चैप्टर के अंदर था क्या एक्चुअली। ये किनको करना है, जो लोग मान लें फुल टाइम कर रहे हैं, जैसे टाइम रहता है वो। बाकी जो लोग जॉब में है, टाइम शॉर्टेज है, उसको क्या करना है, केवल जितना ऊपर का इंडेक्स का देख अगर कर रहे हैं, जो PIQ आया हुआ है उसको कर लेंगे, वहाँ से इजीली पासिंग मार्क्स आ जाएंगे आपके। फिर क्या आपको करना है, रिवर्स प्लानिंग। ये क्या होता है, आपको क्या करना है ना, आपको देखना है एग्जाम का डेट क्या है, उसके आपको प्लानिंग करना है। आपका ये टोटल आपको क्या है, 3 पेपर है मात्र, 31, 32, 33, 3 पेपर है। इसमें खासियत क्या है ना, आपका जो स्टार्टिंग है पेपर का वो 32 होता है हमेशा, पहला एग्जाम 32 का होने वाला है। और जो उसके बाद का जो पेपर है ना 1 और 3, ये वाला क्या होगा, ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप है। एक पेपर होने के बाद आपका 32 का पेपर पहले होगा, 1 महीने के बाद जो है क्या होता है, फिर आपका 31 होता है, और फिर उसके नेक्स्ट अगले दिन ही 33 हो जाता है। मैंने गैप यहाँ पर नहीं है, पर इन दोनों बीच में क्या आपका 1 मंथ का गैप है। तो आपको क्या करना है, आपको उस सबसे प्लानिंग करना है कि मैं एग्जाम के बीच में जो गैप है मैं कैसे उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो पहले आपको जो पेपर आ रहा है पहले उसको पेपर करना है, फिर जो अगला है उसको 10 दिन का डिवाइड करना है, 10 दिन के रेशियो में, ताकि मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ। ये करना है आपको। आपका जो भी एग्जाम का डेट दिया रहता है आपको वहाँ से इसको करना है। फिर क्या है एग्जाम वाली स्ट्रैटेजी, ये मैं आगे दिखाता हूँ। इसमें क्या आपका जो पेपर है ना सारे वो 3 घंटे के आने वाले हैं, आपका 100 मार्क्स रहेगा। आपको लाना कितना है, ओनली 40 या पासिंग के, ये मिनिमम पासिंग के लिए। पर आपको ऐसा करना है कि एटलीस्ट आप 50-60 आराम से इजीली, अगर ये वाला को फॉलो करता है स्ट्रैटेजी को, आपका आराम से ये 50-60 नंबर आ जाएंगे आपको ये चीज़ करना है। फिर बोला यहाँ पे कि हाउ मच टू राइट एंड हाउ। अब ये है ना कैसे लिखना कितना लिखना, इससे क्या करना है, आप मेरा ये वीडियो को हेल्प यहाँ पे मैंने आपको करके इसमें से दिखाया हुआ है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, आपका जो भी 100 मार्क का मान लिया आ रहा है, टोटल 100 मार्क्स के, उसमें से डिवाइड किया रहता है उन्होंने कि आपको यहाँ पे कुछ होंगे 20 मार्क के क्वेश्चन, कुछ होंगे 10 मार्क के क्वेश्चन, है ना। किसी को लिखना है 750 वर्ड्स में, किसी को लिखना है 350 वर्ड। कैसे क्या लिखना है आप ये वीडियो को हेल्प लीजिए, यहाँ पे मैं बता डिटेल में आपको आइडिया हो जाए कैसे आपको लिखना है इसमें। फिर लास्ट में क्या है, आपको एनालाइज द क्वेश्चन पेपर इन हॉल। अभी देखिए क्या है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया मान लीजिए, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन को रीड करना है। वहाँ पे जो ऑप्शन दिया आपको वहाँ पे टिक करना है कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अब वैसे आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन हमें अवेलेबल रहता है कि आप मान लें 10 में से 4 ही करना है, 3 करना है, 6 करना है। आप देखिए पहले आप एग्जाम पेपर मिलने के बाद आप पहले के 5 मिनट लीजिए, पेपर को पढ़िए अच्छे से और देखिए आपको कौन क्वेश्चन करना है। फिर आप टिक कीजिए हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं, बस पहले डिसाइड कर लीजिए कि ऐसा नहीं कि बाद में करना है, पहले आप डिसाइड कि हाँ मुझे ये सारा अटेम्प्ट करना है। फिर जब हो जाएगा आप लिखना फिर शुरू कीजिएगा। तो डिसीजन क्या है, आपको पहले ले लेना है। ये हो गया पहला पार्ट। ओके, अब फिर क्या देखिए दूसरा, अब है कूल एंड काम माइंड। अब देखिए आपको जो पेपर मिला मान लीजिए, कई बार ऐसा क्या होगा ना, आपको लगेगा मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरा ब्लैंक हो गया पेपर में, कुछ ऐसा अटपटा क्वेश्चन आ गया, आपको एक भी क्वेश्चन लिखने में बन नहीं रहा है, इवेंट होता है। तो क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको 2 मिनट सांस लेना है ना, आपको दिमाग ठंडा रखना है। फिर क्या करना है, पेपर को अच्छे से देखना है एक बार फिर से। उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको लगा हाँ थोड़ा ये मैं लिख सकता हूँ, ईजी है, जिसमें आपको थोड़ा आ रहा है कॉन्फिडेंस कि मैं ये लिख सकता हूँ, पहले आप उसी को अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप उसी को लीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, उसके वर्ड को ब्रेक डाउन कीजिए, आपको जो थोड़ा आइडिया लगा उसको लिखिए। जैसे आप एक क्वेश्चन अगर लिख देंगे ना, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ऑटोमेटिक, फिर अगला आप लिखेगा। हो सकता है जो पहला क्वेश्चन होगा थोड़ा आप स्लो लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगला वाला फिर कवर अप हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे करके इसको करना, कूल माइंड रखना है, आपको सारा काम होगा। फिर क्या करना है, आपको माइंड में रखना है कि मुझे जस्ट पास करना है, मुझे टॉप नहीं करना है। अगर पेपर टफ भी आए मान लीजिए, आपको देखना है कि कहाँ से मैं 40 मार्क्स ला सकता हूँ। अगर मैं 50 से 60 मार्क्स का लिख कर आऊँगा तो 40 मुझे मिल जाएगा। आपको इसे ध्यान में रखकर इसे चलना है, क्योंकि आपका सबका मेन टारगेट क्या होगा, जो हमारा SSC है वो हमारा मेन टारगेट है। ये जो सबको क्वालिफाई करना है ताकि हम ये कोर्स कर लेंगे तो हम एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, इसलिए आप ये कोर्स वाया करें। तो इसको उतना ही देना इंपॉर्टेंस जितना इसकी इंपॉर्टेंस है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब मैं अगर बात करता हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो इसमें देखिए मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर एक चीज़ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस एग्जाम के लेकर कि ये बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, पहला बात तो है ना, बहुत सारे ऑप्शन दिया, मैं आगे दिखाता हूँ कैसे बोला जा रहा है। फिर दूसरा क्या, आपका राइट प्लान, अगर आपने सही प्लानिंग किया है, आपका मेन क्या है इसमें औजार है PYQ। आपको एक रास्ता एक पाथ दिखाएगा कि आपको करना कैसे है, आपको करना क्या है।
पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आए हुए हैं, कौन कौन चैप्टर से आए हुए हैं, आपको ये सारा गाइडेंस कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा पीवाईक्यू से। तो ये कैसे मिलेगा, अगर आप सही से बनाएंगे स्ट्रैटेजी वगैरह, आपको वही से मिलने वाला है। और फिर दूसरा क्या, आपका सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेल्फ बिलीव। अगर आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े, बहुत लोग पूरा पढ़ के आते, लगता है मैं सब कुछ पढ़ा नहीं हूँ, उनका पेपर खराब चला जाता है, क्योंकि वहाँ जाके वो नर्वस हो जाते हैं और लिख नहीं पाते। बहुत लोग कम पढ़ते हैं और वहाँ जाकर है ठीक है मैं कर लूँगा, मेरा विश्वास है मैं लिख लूँगा, जो है मैं बना के लिख दूंगा, कर लूँगा, तो उनका अच्छा जाता है पेपर, बिना कम पढ़ के उनका अच्छा होता है। ये कैसे होता है, सब कुछ आपका क्या, आपका सेल्फ बिलीव, हाँ मैं कर लूँगा, जैसा किया मैंने, मैं इस पर कर लूँगा, मैं ये आ जाएगा, ये आपको होना चाहिए अपना बिलीव, तभी आप अच्छे से आप कर पाएंगे। ये मेरे यहाँ पे बोला ऑल द बेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हो गया पीवाईक्यू। अभी जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना आपका, ये पीजी से, ये हुआ है आपका जनवरी 22 में, ठीक है ना। अभी आप, मैं करंटली वीडियो बना रहा हूँ टारगेट करके दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तो आपके पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास टोटल 7 पीवाईक्यू आपके पास अवेलेबल है अभी, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इन 7 पीवाईक्यू को आपको अच्छे से एनालाइज करना। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दो एक बार, अगर मैंने यहाँ पे सारे पीवाईक्यू ऐड किया है। पीवाईक्यू क्या होता है ना आपका, ये जो बुक का इंडेक्स है, ये आपका इंडेक्स हो गया, मैंने बताया। यहाँ सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ मार्क किया, ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट आगे डिस्कस करता हूँ अभी। ये देखिए आपका यहाँ पे है पीवाईक्यू, ये हमारा कब का, ये जो हमारा लेटेस्ट है ना, अभी जून 25 में एग्जाम हुआ है, ये उसका पेपर है जून 25 वाले का। इसमें क्या क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करना है आपको, कैसे अटेंड करना है। पहले यहाँ दिखा दिया आपका इंस्ट्रक्शन, आपको इसको अच्छे से रीड करना है। पहले क्या बोला, नोट, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 में किन्हीं 3 को उत्तर दीजिए, है ना, किन्हीं 3 का आपको आंसर करना है, कि उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 7 और 8 अनिवार्य है। दीर्घ उत्तर प्रश्नों का उत्तर 700 शब्दों में तथा टिप्पणी लिखी है 350 शब्दों में, और सभी का अंक समान है। टोटल क्या बोला आपको बोला जा रहा है, पहले स्टार्टिंग में आपको 1 से लेकर 6, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है, मतलब 1 से लेकर 6, इस 6 क्वेश्चन के अंदर में से आपको क्या करना है, आपको मात्र आपको आंसर करना है 3 का। मतलब क्या हो गया, 6 में से मात्र 3 करना है, मतलब आपको 3 छोड़ देना है। ओनली 50% आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। मतलब उन्होंने इतना सारा ऑप्शन दिया है आपको कि 6 में से आपको 3 ही करना है, पहला 6 में से 3 करना है। फिर क्या बोला है, 7 और 8 अनिवार्य। 7 नंबर में क्या बोला है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब ये टिप्पणी जो लिखने बोला यहाँ पे देखिए, फिर से क ख ग घ, आपको यहाँ पे 4 टोटल दिया है उन्होंने। इन चारों में से फिर बोला मात्र 2 पे लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे 2/4 हो गया, मतलब 4 में से 2 छोड़ना है, 2 लिखना है आपको। फिर यहाँ ऑप्शन दे दिया, तो पहला 6 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से आपको 3 ही लिखना था, आधा। फिर यहाँ 4 दिया, फिर से यहाँ 2 लिखना, फिर से आधा दे दिया। आपको 50% में तो छोड़ने का ऑप्शन दे रहा है वो लोग, ये करना है। फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन दिया 8 नंबर, एक का अनुवाद। अब इसमें जो क्वेश्चन 50 है, चूंकि मैंने एग्जांपल लिया है 31 का, इसमें क्या है ना, लास्ट में आपका 10 नंबर का आता है ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश का है, लास्ट में 2 क्वेश्चन ट्रांसलेशन का आ रहा है। 20 नंबर का ये क्या आ रहा है। पर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पे देखिए क्या कुछ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोला है, भाषिक अंतरण के रूप में अनुवाद की चर्चा कीजिए, अनुवाद पुनरीक्षण की चर्चा कीजिए, अनुवाद ये। अब देखिए यहाँ पे सबका मैंने आंसर, ये जो लिखा ना मैंने 4.2.2, ये आपका जो पीजीसीआर का जो बुक है, उसका जो चैप्टर का जो इंडेक्स है, ये वो इंडेक्स मैंने यहाँ मार्क किया है। तो मैंने सारे पीवाईक्यू का आंसर को यहाँ पे मार्क कर दिया हर तरह से। अब यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा पीवाईक्यू हो गया जून 2025 का। सेम टू सेम यहाँ है दिसंबर 24, जून 24, हर एक का जो पीवाईक्यू मैंने सबका देखिए यहाँ पे आंसर वगैरह यहाँ पे अच्छे से मार्क किया, ताकि आपको ये ईजी हो पढ़ने में। आप ये वाले पॉइंट पे जाइएगा बुक के अंदर, आपको इसका आंसर वहाँ बुक में मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन बुक से ही आता है, बुक से बाहर इसमें नहीं आता है। पर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, क्या इसमें सबसे बड़ा बात है कि आपको यहाँ मिल रहा है ऑप्शन। मैंने सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में 6 क्वेश्चन दिया उन्होंने, वहाँ से 6 में से आपको 3 करना है, ठीक है। फिर से उन्होंने 4 दिया शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट में से यहाँ फिर देखा आपको 2 ही करना है, फिर आपको ऑप्शन मिला है। और मैक्सिमम क्या हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब देखा गया है कि जो जून में आया है, फिर से वो जून में देखिए, जो मान लीजिए जो क्वेश्चन जून में आया है, वो फिर से जून में रिपीट हो रहा है। जो दिसंबर में आया है, दिसंबर में ऐसा भी उनका चल रहा है एक पैटर्न, या कभी वो जिगजैग हो जा रहा है, ऊपर नीचे करके आ रहा है, बहुत सारे में गैप देके आ रहा है। तो बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या उनका रिपीटेशन ही है। तो पहला प्रायोरिटी क्या करना है, आपको हमेशा पीवाईक्यू फोकस करना है। जो क्वेश्चन बार बार आया आपको पहले उसी को अटेम्प्ट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि वो आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। ये हो गया हमारा एग्जाम को लेकर, सिलेबस को लेकर। अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपका जो इस सब्जेक्ट में आपको टोटल क्या करना है ना, आपको 3 पेपर पढ़ना है, 31, 30, 23। अब तीनों का पैटर्न क्या है ना एग्जाम को मैं दिखा शॉर्ट में दिखाते हैं। जो पहला है आपका 31 वाला, उसमें क्या हो रहा है, आपका स्टार्टिंग में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई 3 करना है, 6 में से कोई 3 करना है, ठीक है। 20 नंबर करेंगे, वो आपका 60 नंबर हो गया। आपके 2 शॉर्ट नोट्स आएंगे, आपको 4 में से कोई 2 लिखना है, वो 10 नंबर करेंगे, वो 20 नंबर हो गया। और लास्ट में आपका आ रहा है 10 नंबर का, एक हिंदी से इंग्लिश, एक इंग्लिश से हिंदी आपका आ रहा है, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करने आ रहा है, वो हमारा है 20 नंबर का। टोटल आपका ये 100 नंबर का हो गया। तो तीनों पेपर हमारा 100 का होने वाला है। पर तीनों का जो पैटर्न थोड़ा अलग अलग है। पहले वाले में क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, और आपका हो गया अनुवाद करने, ट्रांसलेशन आ रहा है पहले वाले में 31 में। जो 32 पेपर है उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, उसमें सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 7 क्वेश्चन देंगे, 7 में से आपको 4 लिखना है मात्र, वो भी 20 नंबर का रहेगा, 80 नंबर हो गया। और 2 शॉर्ट नोट्स आने वाले, 4 में से 2 शॉर्ट नोट्स, वो 10 नंबर का आने वाले। आपका ये हो गया 20, ये हो गया 100 नंबर का। ये हो गया हमारा 32। जो 33 का पेपर हमारा है, उसमें क्या किया उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, फिर से वो 3 क्वेश्चन लिखना है आपको, 7 में से 3 लिखना है, वो 20 नंबर का है, वो 60 नंबर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप जो ये पीजीसीआर कोर्स करें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्क्रिप्ट लेखन। सबसे वो हमारा 33 के अंदर में ये पेपर का ये सिलेबस है। इसमें क्या करना है ना आपको, वो एक देंगे एक काइंड ऑफ स्टोरी, कुछ पैराग्राफ टाइप का, ठीक है, वो दिया रहेगा आपका इंग्लिश में।
आपको करना है उसको हिंदी का रूपांतरण और फिर उसको करना है आपको स्क्रिप्ट राइटिंग। मान लीजिए वो भी दो फॉर्म में, एक है आपका टीवी और एक है आपका रेडियो, या तो रेडियो के लिए या तो टीवी के लिए। आपका ये दो में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा आपको करने के लिए, वो करना है आपको रूपांतरण। रूपांतरण क्या होता है, एक काइंड ऑफ स्टोरी दिया गया है मान लीजिए, उसको अगर आप मान लीजिए टीवी पे कोई शो चलने वाला है, ड्रामा होगा या फिर कोई धारावाहिक सीरियल बनने वाला है, उसको कैसे वो करेंगे, उसका स्क्रिप्ट तैयार करना है। आपने देखा होगा ना, ये मूवी का स्क्रिप्ट है, ये नाटक का स्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग, तो उस तरह काइंड ऑफ फॉर्म में स्क्रिप्ट आपको लिखना पड़ेगा। एक वो जनरल सा स्टोरी दे देंगे लंबा चौड़ा, आपको उसमें से निकाल निकाल के आपको एज ए स्क्रिप्ट उसको बना के लिखना पड़ेगा। वो काम आ रहा है हमारा यहाँ पर। और ये वाला जो काम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको कितना आ रहा है, 40 मार्क्स के ये आ रहे हैं 33 के पेपर में। मतलब 60 मार्क्स का आ रहा है सीधा लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए थ्योरी वाला, और 40 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल आ रहा है करने के लिए, ये रूपांतरण के स्क्रिप्ट राइटिंग है। और ये सेम चीज़ आपका असाइनमेंट में हालांकि आता है, वहाँ पे आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपने खुद से बनाया अपना असाइनमेंट तो आपको वो हेल्पफुल होगा, आप यहाँ पे उसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना। ये वाला आपको यहाँ पे दिया स्क्रिप्ट, ये आपका रहा है 40, ये किसमें 33 के वाले में। बाकी अगर देखिए ये हमारा एग्जाम का डेटा, ये जो दिसंबर एग्जाम हो रहा है 32 का, इसमें क्या इंपॉर्टेंट ना, आपका जो पेपर होगा स्टार्टिंग 32 से होता है, 31, 30, 33 है, लेकिन जो पहला एग्जाम होगा आपका वो 32 पहले होता है। और वो होने के ठीक एक महीने के बाद, देखिए हमारा 6 दिसंबर का पेपर हो चुका है 31 का, 32 का हो चुका है पेपर मान लीजिए। अभी अगला जो 31 का पेपर 33 का है वो हमारा 7 और 8 जनवरी को दिया गया है। तो 6 दिसंबर के बाद सीधा 6 जनवरी, एक महीना हो गया। एक महीने के बाद वाला दिन जो है हमारा पेपर है 31 का, और फिर उसके अगले ही दिन हमारा 33 का है। पर ये दो पेपर साथ साथ होने के आपका बैक टू बैक, और पर इन दोनों के बीच में आपका गैप दिया 1 मंथ का। तो क्या करना है आपको, उससे प्लानिंग करना है। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा, जब आप यहाँ से 31 का हेल्प ले लीजिए, और फिर अगला वीडियो में 33 का लेकर आने वाला, वहाँ से उसका हेल्प लेकर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है ना, वो क्वेश्चन पेपर आपका देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी दोनों में रहेगा, लेकिन जो आपको आंसर लिखना है, आपको आंसर लिखना है आपको हिंदी में। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपका पीजीसीआर का जो कोर्स है ना, वो कोर्स का जो मीडियम है वो ओनली हिंदी ही है एक्चुअली, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी भी दोनों में आता है। आपको यहाँ तो हेल्प हो जाएगा, लेकिन आपको जो आंसर वगैरह लिखना है आपको वो हिंदी में लिखना है। मान लीजिए हिंदी में आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए आप उसका ठीक से इंग्लिश देख के इंग्लिश समझ लीजिएगा, लेकिन जो आपको फाइनल आंसर लिखना है एग्जाम वगैरह में, आपको वो हिंदी में लिखना है। और चूंकि आपका जो असाइनमेंट वगैरह आपने वो भी हिंदी में लिखा होगा, क्योंकि ये जो कोर्स है वो भी हिंदी का ही है, आपको जो बुक्स वगैरह आएंगे सभी वो हिंदी में आए होंगे। तो जो ओवरऑल पीजीसीआर का जो कोर्स का जो मीडियम है वो हिंदी ही है, लेकिन केवल एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो हिंदी भी दोनों में आता है एक्चुअली, है ना। लेकिन आपको करना सब कुछ आपका हिंदी में ही है। तो ये था हमारा टोटल यहाँ पे जो मैंने बताया स्ट्रैटेजी वगैरह। ये आप जो स्ट्रैटेजी है, ये पीवाईक्यू एनालिसिस और ये सब कुछ है, ये क्या है, कॉमन रहेगा आपका 31, ठीक है, 32 और 33, ये तीनों पेपर के लिए आपका ये सेम रहने वाला स्ट्रैटेजी। बाकी तीनों में अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। आज के इस वीडियो में आगे डिस्कस करता हूँ आपसे MTT 31 के बारे में। उसका 31 का कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो ये है 31 का, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसमें। बाकी जो अगले वीडियो होंगे उसमें मैं अलग अलग 32 और 33 का अलग से कर दूंगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे MTT 31 का जो हमारा बुक है, उसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा दिसंबर का एग्जाम है। अब तक हमारे पास क्या है, टोटल 7 पीवाईक्यू अवेलेबल है। इन सबको हम आगे डिटेल में आगे देखते हैं। बुक का नाम क्या है हमारा, अनुवाद एवं रूपांतरण में विविध आयाम। तो टाइटल से क्या हुआ, यहाँ पे दो बातें यहाँ क्लियर हुई, एक है हमारा अनुवाद और एक हमारा रूपांतरण। दो टॉपिक इस पूरे खंड में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, खंड 1 खंड 2, इस वाले बुक में 31 का जो बुक है हमारा टोटल 4 खंड में डिवाइड किया गया है इनको, और हर एक खंड में अलग अलग इकाइयाँ हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोटल 13 इकाई यहाँ पे टोटल आ रहा है इस बुक में। सो 31 के बुक में टोटल हमारे पास क्या है, 13 इकाइयाँ हैं। अब क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करने हमारे इस पेपर में, इसमें टोटल हमें अटेम्प्ट करने थे, पहले में 3 क्वेश्चन थे, 6 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और फिर शॉर्ट नोट से 2 में से 4, मतलब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल इसमें से, ठीक है। अटेम्प्ट कितना करना है, 3 2 5, तो आपको 10 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख कितना है, टोटल इकाइयाँ 13 है। अब तो मतलब अगर हर एक इकाई से भी एक क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए एक इकाई से क्वेश्चन बना, तब भी 3 इकाइयाँ बच जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो 10 ही आ रहा है एग्जाम में, है ना। आपको करना कितना है, आपको करना उसमें मात्र 5 ही है। मतलब आपको इस पूरे में से खोज के निकालना पड़ेगा कि मैं कौन सा 5 चैप्टर कर लो अच्छे से, जहाँ से अगर एक क्वेश्चन भी आता है मान लीजिए तो मेरा 5 क्वेश्चन कवर हो जाए। आपका मेन पर्पस वही है। और इसी को यहाँ क्या मैंने क्या कुछ मैंने कोड लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए कोड वगैरह जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये J22 J23 D23, ये क्या है ना, D फॉर दिसंबर, दिसंबर 23-24 जो लिखा रहेगा वो साल हो गया, ठीक है, दिसंबर। J फॉर, सो यहाँ पे ये जून होगा एक्चुअली, तो जून में एग्जाम होता है ना हमारा, एक जून होगा, यहाँ पे जून 22, तो J मतलब जून हो गया, D मतलब दिसंबर हो गया, और 23-24 वो साल का लिखा हुआ है। तो मतलब उस साल में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है ना। आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 और एक यहाँ है, मतलब यहाँ पे इस वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक। इसमें देखिए सेकंड जगह से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आया है इसमें से। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 क्वेश्चन आया इसमें से। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, जो यहाँ मैंने मार्क किया, जो मैंने रेड पेन से किया है ये हमारा है शॉर्ट नोट्स। तो इसी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन इतने सारे आए हुए हैं, इसी से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन इतने सारे आए हुए हैं, ठीक है। 2 अलग अलग मार्किंग किया मैंने। तो आप समझिए ये जो इकाई 1 है कितना सारा क्वेश्चन आया है इसमें। अब वही देखिए खंड 2 में देखिए इकाई 5 6 7 8, है ना, इकाई 7 देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक,
है ना। मतलब 7 एग्जाम हो चुके हैं अभी तक एक क्वेश्चन भी इसमें से नहीं आया है। बाकी इसमें से कुछ आया इसमें से। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया। क्या करना है आपको, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, आपको खंड एक अच्छे से करना है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए 4 खंड है। अब आपको नहीं पता किसमें से किससे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप एक ही छोड़ करेंगे प्रॉब्लम होगा। आप क्या कीजिए ना, आप एक एक खंड पूरा कीजिए। या तो आप खंड एक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, खंड 2 है, खंड 3 है, खंड अगर छोड़ना है मान लीजिए तो आप क्या कीजिए ना, पूरा एक खंड, ये 3 खंड पूरा छोड़ दीजिए मान लीजिए, या 2 पूरा छोड़ दीजिए। कोई एक खंड को छोड़िए, इकाई को मत छोड़िए हमेशा। मेरे कहने का मतलब ये है, आप खंड बाय खंड करेंगे, आपको इजी को करना। अब जो हमारा पेपर है ना, पेपर में हर एक पेपर का स्टार्टिंग का 1 से 2 क्वेश्चन क्या है ना, वो हर एक खंड से, तो वो लोग अप्रोक्स अंदाज से क्या करते हैं ना, एटलीस्ट हर एक खंड से एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। ये आपका है फिक्स। तो अगर आप एक खंड को अच्छे से पूरा करके जाएंगे मान लीजिए, तो आपका पूरा 100% चांस है कि आपको वहां से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप पक्का पक्का आ ही जाएगा एग्जाम में, है ना। अगर आप छोड़ के करें तो आपको आइडिया नहीं हो रहा है। इससे क्या है, आप पूरा एक खंड को कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से इसमें से आपको करना है खंड 1, आपको पूरा अच्छे से करना है फर्स्ट प्रायोरिटी में। ये आपका प्रायोरिटी हो गया। इकाई 1 से 4 करना है, फिर इकाई 5 और 6 करना डायरेक्ट। ये कहाँ है हमारा 5 6, तो खंड 2 में से आपको 2 करना है। ये हो गया हमारा 5 और एक हमारा 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए शॉर्ट नोट्स वगैरह आए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए, तो 5 इकाई 2 में से बस 2 ही खंड करना है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारा, इकाई 11 9 और 10। ये कहाँ है आपका 11 9 और 10, ये रहा देखिए। ये है इकाई 9, इकाई यहाँ हो गया 11, ये हो गया 11 और एक 10 हो गया, ये हो गया 10। तो 9 10 आएगा। तो मतलब ये खंड 3 करना है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से ये शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं। इसमें से क्या है हमारा इकाई 11 करना है। बाकी इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। अब ये कैसे मैंने किया ना, अब एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है नहीं साल वगैरह, कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो सेम क्वेश्चन को यहाँ दिया है जून में वो सेम रिपीट हो रहा है, दिसंबर में सेम। अब वो यहाँ तक क्वेश्चन का वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ। आप इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए आप क्या करिए, इसका ये पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ डाउनलोड कीजिए इसको। इसमें सारा इंडेक्स दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए। ये हमारा हो गया पहला हुआ, और ये होगा हमारा इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया था ना स्ट्रैटेजी में कि आपको इंडेक्स से करना है। देखिए ये हमारा इंडेक्स है। अब मान लीजिए पहला है अनुवाद का अर्थ, ये सबसे बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए। इस बुक का स्टार्टिंग ही अनुवाद है ना। अनुवाद किसे कहते हैं आपको यहाँ बेसिक परिभाषा। आप जब ये जान लेंगे, मान लीजिए आपका इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ इसको लिख सकते हैं। अनुवाद का अर्थ क्या, स्वरूप क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या। सिंपल से देखिए क्या अनुवाद का महत्व क्या लिखा हुआ है। लिखा है शिक्षा के लिए अनुवाद होगा। आप सोचिए कि देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसमें से यहाँ 2 क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें से अनुवाद, इसके महत्व के इंपॉर्टेंस क्या है। शिक्षा में अनुवाद का महत्व है, पर्यटन और अनुवाद का महत्व है, प्रशासन में अनुवाद का महत्व है, जनसंचार साधन में, साहित्य में है अनुवाद, सूचना प्रौद्योगिकी में। ये सारे इसके 6 मेन जो है टॉपिक्स है, हेड टॉपिक्स है। इसके अंदर फिर यहाँ दिया डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए, ठीक है। या फिर इसी बुक में आपका अगर बुक आगे मान लीजिए, आप बुक के साइड में क्या कीजिए ना, हर एक के अंदर में 3 3 4 4 पॉइंट लिख दीजिए। आप अंदर रीड करके 3 4 पॉइंट जो की वर्ड है वो खाली बाहर निकालिए। अगर आपको ये इंडेक्स भी याद है ना, अगर आपको आगे एग्जाम में कि अनुवाद का महत्व क्या है, अगर अभी 6 पॉइंट को खाली हेडिंग भी लिखा जाता है मान लीजिए, उसके अंदर फिर 2 लाइन लिख देंगे आपका, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखना आपको कितना है, 750 वर्ड्स में मान लीजिए लिखा है, 700 वर्ड्स में लिखना है आपका। इजीली यहाँ से 300 400 वर्ड का ये तो वैलिड आंसर हो जा रहा है आपको। अगर आपका हेडिंग भी याद है, की वर्ड्स याद है, आप एग्जाम में क्या है आपको बराबर का आंसर आप लिख पाएंगे यहाँ पर। ये आपका हो गया चैप्टर 1 में से। सेम इसको आप स्क्रॉल कीजिए, देखिए जिस वाले पेज में जहाँ ज़्यादा मैंने मार्किंग वगैरह किया ना, और जहाँ मैंने देखिए ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है अभी तक। अनुवाद के प्रकार, है ना, शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, छाया। अब ये जो इंपॉर्टेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जरा देखिए। ये पूरा में से इतना बार इसमें से देखिए, ये सारा शॉर्ट नोट्स में है। अनुसृजन, पुनर्सृजन, नवलेखन, ये क्या है ना, बार बार आपका शॉर्ट नोट्स में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ये पूरा ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये 3 बार यहाँ से आ चुका है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको यही पढ़ना है। जो बार बार रिपीट हुआ आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि वही चांसेस है आपका बार बार आने का। आपका ये चैप्टर 2 में हो गया। फिर देखिए आप इकाई 3 में यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हैं। अनुवाद की चुनौती, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका चुनौती क्या है इसका, ये देखिए अनुवाद का पुनरीक्षण, ये 3 बार आया हुआ है। इकाई 4 देखिए, यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चन, मैंने हर एक मैंने मार्किंग कर दिया है। आप एक बार इसको स्क्रॉल कीजिए, जिस भी इंडेक्स में जो टॉपिक पे सबसे ज़्यादा मैंने मार्किंग किया है, आप क्या किया सबसे पहले उसको पढ़िए। और डिटेल नहीं पढ़ना, आप एक व्हाइट शीट लीजिए, आप एक छोटा सा अपने साथ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हेडिंग दीजिए, उसके अंदर में 2 3 जो पॉइंट है की पॉइंट उसको लिख लीजिए बस। आपको अगर वो भी याद है माइंड में ना, आप एग्जाम हॉल जाकर अपने आंसर आप लिख लेंगे। आपको इस तरह से करना है। अगर मैं दिखाता हूँ कुछ पीवाई के बारे में कैसे क्या हुआ है, मैं दिखाता हूँ एक बार। पीवाई क्यूब चलते हैं हम लोग। ये सारे इंडेक्स में मैंने मार्किंग किया, इसको बस देख लीजिएगा। जो मैंने ऊपर बताया वही आपका इंपॉर्टेंट है, आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है उस सारे चैप्टर को। ये हो गया इसका पीवाई क्यू। सारे पीवाई क्यू के क्या मैंने यहाँ पे देखिए, हमने आंसर ये जो है पीवाई क्यू का आंसर वगैरह ये मैंने बुक में मार्किंग कर दिया। ये जो है ना 11.6.2, मतलब क्या करना ना आपको, ये जो बुक में ये मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 13.3.2। तो यहाँ जब मैंने अगर मार्किंग किया, यहाँ पे देखिए 13.2.4, तो ये वाला हेडिंग में इसका आंसर वहाँ पे दिया गया। ये है जून 25 में, यही बगल में, ये देखिए जून 25 में 13.2 में दिखाता हूँ। ये रहा हमारा यहाँ पर, ये है जून 2025 का। इसमें है यहाँ पर
ये देखिए है ना 13.2.4 यहाँ माना कि क्या क्या है, वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व क्या है, वो आपको उस बुक के चैप्टर में मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग किया इसको देख लीजिए एक बार, और उस बुक का चैप्टर ओपन कीजिए, इंडेक्स को वहाँ से कीजिए सारा। अगर आप ये 7 PYQ को मान लीजिए करके चले जाते हैं, आपको यही से आपको कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस जो यहाँ पे मैंने मार्किंग, इसको ओपन कीजिए बुक को एक बार, वहाँ से देखिए क्या क्या चैप्टर आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। खासकर जो ये शॉर्ट नोट्स वगैरह यहाँ देखिए है ना, शॉर्ट नोट्स में देखिए इसमें बहुत सारा बार रिपीट हुआ है। प्रसार पता है यहाँ पे क्या बोला है, भाषिक और अंतरण के रूप में अनुवाद किया जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब इस 6 में से क्या करना है आपको, मात्र 3 करना था जैसे मैंने बताया आपको। और नंबर 7 है शॉर्ट नोट्स, 2 करना है, यहाँ 4 दिया है, 4 में से फिर से 2 करना है। अब बाकी फिर नंबर 8 में क्या आ रहा है, इसका एक आ रहा है अनुवाद करने, एक आ रहा है इंग्लिश, एक हमारा हिंदी अनुवाद 10 नंबर का, एक हमारा है इंग्लिश अनुवाद 10 नंबर का। टोटल मतलब क्या हो गया इस पेपर में, आपका 20 नंबर का जो है आपका वो आ रहा है अनुवाद करने के लिए, और 80 नंबर का आपका आ रहा है थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है। उसमें से आपको इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम ट्राई करना है इसको करना। ये अनुवाद का इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए अपना ये वीडियो देखिए। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया आपको अनुवाद कैसे करना, बहुत सारा बेसिक चीज़ बताया मैंने, इसको आप एक बार अच्छे से हेल्प लीजिए इसका, यहाँ से आपको अनुवाद कर पाएंगे। क्योंकि इस PGCR में ज़्यादा अनुवाद वगैरह है नहीं, PGT में हालांकि बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे बहुत कम है, केवल इस पेपर में आपका अनुवाद दे रहा है। अब बाकी सारा आपका मैक्सिमम थ्योरी का पोर्शन है, तो मतलब आपको याद करके जाना पड़ेगा और वहाँ आंसर आपको लिखना पड़ेगा, है ना, इसे आप ये करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव है इसमें आप कितना अच्छा भी लिख लेंगे, मान लीजिए इसमें मार्किंग का थोड़ा ये रहता है, मैंने इशू रहता है कि अगर जितना मान लिया आप थोड़ी आपको 20 में 20 दे देंगे, अगर अच्छा लिखा आपने 10 देंगे, 12 देंगे मैक्सिमम। पर जो अनुवाद वाला अगर आपने ये सही सही किया ना, मान लीजिए तो आपको 10 में से यहाँ 7 8 भी मिल सकता है इसमें। इसको अच्छे से आपको सीखना है ये वाला भी। ओके, अगला देखिए यहाँ पे फिर सेम चीज़ यहाँ मैंने मार्किंग किया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ जो मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, मैं दिखाता हूँ 1 2 क्वेश्चन है जो ये देखिए, ये जो मैंने स्टार लगाया हुआ है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है ये वाला। अंतर माध्यम अनुवाद, अनुवाद में सीमित संदर्भ, पुनः सृजन में नवलेखन। कई बार क्या हुआ, ये जो नोट यहाँ शॉर्ट नोट्स में आया, वो किसी पेपर में वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा भी किया उन्होंने, ऐसा आगे पीछे करके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, अनुवाद के संदर्भ में रूपांतरण का महत्व बताइए, वैश्विक मीडिया का उद्योग बताइए, है ना, फिर प्रतिनिधित्व बताइए, यहाँ पर विविध विविध क्षेत्रों में अनुवाद का महत्व। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले देखिए हर एक पेपर का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला 1 2 क्वेश्चन है, वो हमेशा बना हुआ है चैप्टर 1 से ही, खंड 1 से, है ना। अनुवाद का महत्व, अनुवाद का पुनर्चन, देखिए पहला स्टार्टिंग वहीं से दिया गया है, उसके बाद का यहाँ 2 3 करके दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन और जो क्वेश्चन का जो आखिरी वाला पार्ट है ना, ये 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, ये कहाँ हमारा आ रहा है, ये जो हमारा जो सबसे आखिरी खंड वहाँ से आ रहा है। मतलब अगर आप पहला खंड को अच्छे से कीजिए, आखिरी खंड का कुछ अच्छे कीजिए, आपको यहाँ पे पक्का पक्का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और ऑप्शन क्या ज़्यादा करना नहीं है, मात्र करना है 3 ही क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपने खंड 1 जो आपका है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4, अगर इसको अच्छे से कर लिया ना, इसमें से 3 में से आपका 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। अगर आपने पहला 2 अटेम्प्ट कर लिया, आपका काम हो गया, क्योंकि आपको 3 ही करना है, 2 यहीं से हो जाएगा आपका। बाकी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं आप, यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे ट्रांसफर कीजिएगा थोड़ा बहुत, आपका इजीली 40 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पेपर थोड़ा उतना इजी, मतलब आप बोले इजी काइंड में, इसको मैं काउंट करूंगा। देखिए यहाँ पे फिर से अनुवाद का महत्व, अनुवाद की अवधारणा, पहला 2 क्वेश्चन क्या है, अनुवाद से बना हमेशा ही। और फिर यहाँ पे एक शॉर्ट नोट यहाँ 10 नंबर का है, तो पहला 2 करने से आपका 20 40 नंबर यहीं पे हो जा रहा है, 40 मार्क्स है स्टार्टिंग में कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए, देखिए अनुवाद से ही, अनुवाद का व्यापक संदर्भ, अनुवाद के विभिन्न प्रकार, अनुवाद की होती है, ठीक है, तीनों आ गया अनुवाद से ही। यहाँ पे स्टार्टिंग का यहाँ पे खंड कवर हो जा रहा है। ये आपका हो गया अभी दिसंबर का 22 का पेपर है ये, इसके पहले आपको क्या करना है, इससे ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। आपको क्या करना, मेन आपका है खंड, खंड जो है आपका इंपॉर्टेंट है। आप मैंने अगर इकाई छोड़िएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्या कीजिए, खंड के ऊपर मेन फोकस कीजिए, ये रहा, है ना, जो सबसे ज़्यादा खंड आया खंड, इसको, ये राजा खंड है, इसको आप करके जाइए, आपका मैक्सिमम 2 क्वेश्चन यहीं से आपका कवर हो जाएगा। जब ये 2 आप कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिक बाकी में आपको यहाँ पे, बाकी जो मैंने मेंशन किया है 5 6 9 10 इकाई, आप इसको पहले कीजिएगा, यहाँ से जहाँ से जो क्वेश्चन बार बार आया है ये कीजिएगा, आपका ये इजीली आपका कवर ये हो जाएगा। इसका अगर ये सारी चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारा आपको ये लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा, वहाँ सब देख लीजिएगा। सबसे आपका जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें है वो आपका है सेल्फ बिलीव। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कम पढ़ाऊँ कोई दिक्कत है, मैं कर लूँगा, टाइम है, मैं अभी भी पढ़ लूँगा, आपका ये हो जाएगा। बहुत ही ईजी एग्जाम है, आप इतना सारा ऑप्शन मिला है ना, आप अगर बस क्या करना है, आपको पेपर छोड़ना नहीं है, आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप लिख के आ रहे हैं, आपको पक्का मार्क्स वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहले आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको रखिए, फिर उसके बाद अगला वाला कीजिए, आपका यहाँ से इजीली वो कवर हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, आपको वहाँ पे वही सेम फॉलो करना है। बाकी जो वीडियो 32 33 है उसमें आपको सेम रखना है। बाकी आप यहाँ ये सारा है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं मुझसे, ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, यहाँ चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बातचीत करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।